guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss the previous year questions of CSAT 2022. So इस सीरीज को हमने स्टूडेंट्स एक दिन पहले ही स्टार्ट किया है। आज इसका डे 2 है, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के जो CSAT के क्वेश्चंस हैं पिछले साल के, उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी में CSAT कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें बोला गया है कि 5 फ्रेंड्स हैं PQXYZ, उन्होंने कुछ नोटबुक्स परचेज करी है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो आपको बताना है कि अगर हर एक नोटबुक जो है वो 40 रुपये की है, देन सभी नोटबुक्स की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग 28 मई को पेपर देने जा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस की जो भी हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, इनके आंसर्स विद सॉल्यूशंस हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। बट उससे पहले आपको खुद इसको सॉल्व करके 1 से 1.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना। इससे ये पता लगता रहेगा कि अब जो मई में एग्जाम है आप लोगों का, उससे कितनी अच्छी से प्रिपरेशन चल रही है। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और ये 45 नंबर का क्वेश्चन था लास्ट ईयर एग्जाम में, जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी ट्रिक पता है कि कैसे निकालते हैं, सो आप विद इन 1 मिनट बहुत इजीली इसे निकाल लोगे। ओके, चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्लॉक वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पता है कि एक अलग पैटर्न से सॉल्व होते हैं, इनके लिए एक अलग से ट्रिक्स होती है। सो बोला गया है कि एक मैन ने चलना स्टार्ट किया, वो अपने विलेज से घर जा रहा है, उनके जो टाइमिंग्स हैं उनके क्लॉक्स की वो अलग अलग है। तो आपको बताना है कि जो विलेज क्लॉक है वो जो से घर पे क्लॉक है उससे फास्ट चलती है या उससे स्लो चलती है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट अगर आपको इनके पीछे की ट्रिक्स आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा इजी है सॉल्व करने के लिए। और क्योंकि अब आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, सो हम ये समझ सकते हैं कि आपको सब अच्छे से आता होगा CSAT के लिए। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बताना। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग न्यू बीज हो, मीन्स अगर आप लोगों ने अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी है, आप लोगों को 2024 में देना है, 2025 में देना है, मीन्स जब भी आपको एग्जाम देना है, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आप लोग इससे घबराना नहीं कि इतने ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक्स टेक्निक्स होती है, जो कि हमारे लेक्चर्स में समझाई भी जाती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो हमारे चैनल पे फ्री वीडियोस हैं CSAT की, मैथ्स और रीजनिंग की, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं उनके ट्रिक्स और टेक्निक्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया है। सो आप वो जाके देखना, आपको जो CSAT की प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पे, उसमें वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से हर साल यूपीएससी 3 क्वेश्चन पूछता है, 3 से 4 क्वेश्चन, वो वाले हमने उसमें कवर करे हैं। और अभी जो उसमें कवर नहीं करे हैं वो हम आप लोगों के लिए उसमें कवर कर लेंगे, जो लोग 2024 या उसके बाद वाले सालों में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। और जो लोग 28 मई को इस साल पेपर दे रहे हैं, आप लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे और हमारे थ्रू क्लासेस दी जाती हैं, तो उनके अंडर हमने सभी लोगों को कवर करवा ही दिया है CSAT के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद ट्रिक्स। तो इसी के साथ अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बोला गया है कि एक पर्सन है X, उसे कुछ चिल्ड्रन के बीच में पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं A to F। उसके पास 6 बच्चे हैं और इसमें बताया गया कि उसने A को कितने पेन दिए, B को कितने पेन दिए, बट विद इक्वेशंस बताया आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और उसने लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा है कितने मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स X खरीदे, ताकि हर इंसान के पास, जो हर बच्चा है उसके पास इवन नंबर्स में पेन आए। मीन्स सबके पास ऐसे पेन आए, किसी के पास 2 हो, किसी के पास 4 हो, मीन्स ऐसे आए। सो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए तो खैर कोई ट्रिक या टेक्निक जो है वो तो ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। काफ़ी ईजी क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछती है, और अगर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ भी रही है तो उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन भी आप लोगों को देती है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हर बच्चा अटेम्प्ट कर ले, जो कि काफ़ी इजी होते हैं। सो उसमें से ये एक है, आप कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर ज़रूर बताना। तो इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड स्टूडेंट, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, टेल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 6 पर्सन्स हैं जो कि एक
सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सब लोग एक दूसरे से बराबर के डिस्टेंस पे बैठे हैं। फिर उसने एक क्वेश्चन दिया है, उसने बोला है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, और उसके लिए उसने दो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा होगा, और आपको फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताना है कि जो कौन सी क्वेश्चन और स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, कि क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 ठीक है, क्या स्टेटमेंट 2 ठीक है, या दोनों ठीक है, या दोनों ही गलत हैं। ओके, सो आपको ये बताना है। और स्टूडेंट्स देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, बट ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक पेपर पे रफली एक सर्कुलर टेबल बना के इन सभी 6 पर्सन को स्पॉट कर देना है, A to F, सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, और आपको फिर बताना है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अब देखो, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा होगा, अगर आप क्लॉक वाइज अगर आप उन्हें कोट करें, सो ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी होगा। ओके, इमीडिएट लेफ्ट में, लेकिन उसने ये बताया हुआ है कि किस तरफ उन्होंने फेस किया हुआ है, सो वो भी आपको देखना है कि उन्होंने सेंटर ऑफ द टेबल की तरफ फेस किया हुआ है, तो आपको ए का लेफ्ट बताना है। तो ए का लेफ्ट क्या होगा, तो ए का लेफ्ट एफ हो जाएगा, मीन्स ए के इमीडिएट लेफ्ट में एफ बैठा है। और अब आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से पढ़ के कि क्या एफ के बारे में कहीं मेंशन है, अगर है तो ठीक है, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। बस इसमें तो कोई ट्रिक वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। देखा आपने कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन यूपीएससी काफ़ी पूछता है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इन्हीं स्टेटमेंट्स की तरह बेस्ड है। उसमें भी उसने ये पूछा है कि अगर क्या आपको मनीषा की एज बतानी है, और फिर मनीषा की एज बताने के लिए दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। ओके, अब देखो, इन क्वेश्चन से घबराना नहीं है कि इतनी ज़्यादा लेंदी इनकी लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया ना, ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी ट्रिक, कोई भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत इजीली आप इन्हें सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि इतना तो हर बच्चे को आता ही होता है। जो भी क्वेश्चन में बोला है उसको डायग्राम बनाना, और आप डायग्राम सही बना लेते हो तो बहुत ईजिली आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि इनमें कॉमन सेंस का यूज़ होता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। जो हमने इसका पार्ट 1 किया था, जो होली से एक दिन पहले वीडियो आई थी, उसके अंदर भी इस टाइप के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, और आज भी 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इसी टाइप के दे दिए। मींस ऐसे क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी काफ़ी पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। सो आप इन पे फोकस करना, क्योंकि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजीली आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। बस हाँ, ये शर्त है कि आपने क्वेश्चन पढ़ के सही डायग्राम बनाया हो। ओके, तो स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद रख सकती हूँ कि 28 मई को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी अच्छे से आपने प्रिपेयर किया हो, और इन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर बहुत इजीली कर पाएँ, और एक क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर पाएँ। यही ट्रिक और टेक्निक्स होनी चाहिए आप लोगों के लिए, अगर आपको यूपीएससी का जो एग्जाम है वो क्लियर करना है, क्योंकि CSAT का लेवल ही काफ़ी इंक्रीज हुआ है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड शेयर इट एज वेल।